वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 की चर्चा करते हैं, जिसमें हम आपके लिए अवकल समीकरण के बारे में बता रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है जिसमें आपको एक समीकरण दिया होगा और एक अवकल समीकरण दिया होगा और पूछेंगे ये अवकल समीकरण इसका हल है, माने यानी कि इससे ये बना हुआ है, ऐसा वो हमसे पूछेंगे कि इसका दो बार अवकलन करने पर ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा उसमें, है ना। तो पता लगाना है कि जी इसका अवकल समीकरण है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है आज। तो देखेंगे कि इसका अवकलन कितने बार होगा, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और अगर इस वाले समीकरण को जो हम निकालेंगे यहाँ पर मान रखेंगे और मान रखने के बाद अगर संतुष्ट करेगा, इसको बराबर में 0 प्राप्त हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसका ये वाला हल है, अवकल समीकरण का हल है। जो समीकरण दिया हुआ है अवकल समीकरण का हल है। क्लियर? यानी कि ये इसी के माध्यम से बना हुआ है। तो चलते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा है y बराबर x sin x, y बराबर x sin x, ऐसा दिया हमारा क्वेश्चन। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसको सॉल्व करो और इतने बराबर इतना सिद्ध करो। तो इसमें देखो दो बार अवकलन है, दो, इसमें कोटि कितनी है, दो। तो इससे समझ में आया कि इसका दो बार अवकलन है। करते हैं इसका, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस तरफ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y, इस तरफ आपका आएगा डी डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स, ऐसा आएगा आपका। अब इसमें दो फलनों की गुणनफल का अवकलन लगेगा। करते हैं, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन। तो यहां पर x इंटू साइन एक्स का, जो साइन एक्स है इसका अवकलन होगा cos x प्लस साइन एक्स, और x का अवकलन होता है आपका 1। कितना होता है? 1। इसकी जगह पे लिखेंगे इतना, एक फॉर्मूला होता है इसका अवकलन का। लिखते हैं सॉल्व करके, x cos x प्लस साइन एक्स, इतना आएगा आपका। ये आपका प्राप्त हुआ डी डी एक्स ऑफ y का। इसे समीकरण 1 जो फलन दिया है, जो पहली बार अवकलन करने पर आया उसे 2। अब इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे? अवकलन लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका तो हो जाएगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ y, यहां पर डी डी एक्स ऑफ x इंटू कॉज एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसे प्रथम इसे द्वितीय। तो फॉर्मूले का यूज करेंगे, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन डी डी एक्स ऑफ x प्लस, इसका कर सकते थे लेकिन अभी लिख दिया, साथ में करेंगे एक साथ। x, इसका होगा cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x प्लस cos x, x का होगा 1 प्लस साइन x का हो जाएगा cos x। और सॉल्व करके लिख देंगे, माइनस आगे आ जाएगा x साइन x प्लस cos x, और इसका भी cos x होगा, तो एक और एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 cos x। यहीं पर ऐड कर देंगे, जी आपका आ गया डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ y। समीकरण नंबर आपका 3। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 3। तो इस प्रकार हमने जो समीकरण दिया था, एक बार अवकलन किया, फिर से पुनः उसका कर दिया। कहां से पता चला? सवाल में जितनी कोटि होती है उतने ही बार अवकलन करते हैं अपन, है ना। अब हमें
इन सभी का मान रखना है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां से देखो x sin x की जगह पे हम y रख सकते हैं समीकरण 1 से। x sin x का मान y रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता, अगर नहीं आ रहा हो समझ में कुछ, तो आपको इसका LHS लेना है और LHS के बाद y का मान, इसका मान रख देना है। तो सॉल्व करने के बाद आपका 0 ही बचेगा। ये मेथड सही भी है, इसी से हम करते हैं। देखो तो ऊपर का हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लेना इसको। तो यहां पर अब हमने लिया LHS में आपका दिया था dx स्क्वायर ऑफ y प्लस बाई 2 cos x, इसका मान माइनस का x sin x प्लस 2 cos x, y का मान x sin x और इसका मान है माइनस के 2 cos x। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका 0 बचेगा, इंप्लाइज बराबर RHS और लिखेंगे इट्स प्रूव। ये वाला तरीका बिल्कुल सिंपल है और आसानी से हर सवाल होते हैं इससे। आपको तो कुछ नहीं करना, इसमें देख लेना y का मान है दिया था हमें सवाल में, इसका मान है दोबारा अपकलन करना, LHS लेंगे यहाँ पर मान लगा देंगे और बराबर में 0 है ना, तो 0 आना चाहिए। अगर आएगा तो लिख देंगे अतः अवकल समीकरण का हल है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, इट्स रूट को बाद में। क्लियर है ना। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। दूसरा भी ऐसा ही है, सिंपल क्वेश्चन है। दूसरे में दिया है सिद्ध कीजिए y बराबर e की पावर x प्लस m अवकल समीकरण इतने इतने का हल है। यानी कि इसका हमने दो बार अवकलन किया तो a प्राप्त हुआ। उनका कहने का मतलब a है, तो हम इसका दो बार अवकलन करेंगे। यहाँ पर द्वितीय अवकलज का, यहाँ पर प्रथम अवकलज का रख देंगे मान, तो हमारा कितना आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। जहां पर m क्या है, अचर। अचर यानी कि इसका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। देखते हैं, सबसे पहले सवाल लिखा y बराबर e की पावर x प्लस m। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका ddx ऑफ y, ddx ऑफ e की पावर x प्लस ddx ऑफ m, इसका 0 हो जाएगा। e की पावर x का e की पावर x, आप लोगों ने अवकलन में सूत्र पढ़े हुए हैं। अगर नहीं हो तो पहले अवकलन के फॉर्मूले वाली वीडियो देख लें ताकि आपको क्लियर हो सके। इसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे वीडियो फॉर्मूले की। तो इसका हो जाएगा 0। ये प्रथम अवकलज गुणांक हो गया, प्रथम कोटि का, लेकिन हमें चाहिए था द्वितीय कोटि का भी। इसे और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ddx ऑफ y e की पावर x, इसे इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड पुनः करेंगे क्योंकि द्वितीय अवकलज चाहिए। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ का हो जाएगा डी स्क्वायर dx स्क्वायर ऑफ y बराबर e की पावर x का, इस तरफ करेंगे अवकलन तो सेम यही रहेगा, डी स्क्वायर dx स्क्वायर ऑफ y बराबर e की पावर x का, e की पावर x समीकरण नंबर 3। तो इस तरह से हमने सभी के मान निकाल लिए जिन जिन की इसमें अवकल समीकरण जो दिया था उसमें आवश्यकता थी। अब हमें LHS लेना है डायरेक्ट। क्या लेना है, LHS। डी स्क्वायर dx स्क्वायर ऑफ y माइनस की ddx ऑफ y, इसका मान आपका द्वितीय अवकलज का e की पावर x
और इसका भी e की पावर x है, मान लगाया तो 0 प्राप्त हुआ। अतः अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण का हल है, नीचे लिख देंगे इट्स प्रूफ। इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल आसान है। जो समीकरण दिया हो और जो अवकल समीकरण दिया हो, समीकरण से अवकल समीकरण चेक करना है कि जे वाला इसका हल है या जे वाला इसका हल। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि 2 बार अवकलन है कि 3 बार है ना। 2 बार अवकलन था इसमें, तो द्वितीय अवकल गुणांक निकाला हमने। यहाँ पर मान लगा दिया एलएचएस में। हमेशा मान निकाल के एलएचएस में मान रखना है, तो अपना आंसर आ जाएगा। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा भी इसी प्रकार का है। दिखाइए कि y बराबर e की पावर 2x, आगे लिखा है अवकल समीकरण डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 6y बराबर 0 का एक हल है। तो इससे भी दो इस पर कोटि है, तो द्वितीय अवकलज निकालना है आपको, और एलएचएस लेकर मान रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सबसे सरल तरीका है ये। और जिसने भी हमारी पहली वीडियो नहीं देखी, डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं, तो पहले पिछली वाली वीडियो आप लोग देखें ताकि आपको और अच्छा समझ में आए और डाउट क्लियर हो सके आपके। तो इसमें समीकरण दिया था आपका y बराबर e की पावर 2x। तरीका वही अवकलन करना, इसी समीकरण में डाल दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ e की पावर 2x। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है e की पावर 2x जो है उसको x मानना है मन में। तो e की पावर x का e की पावर x इंटू जिसको माना उसका 2x, e की पावर 2x इंटू 2 और x का होता है 1, 2 आगे आ जाएगा 2 e की पावर 2x। ए आपका हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई का मान। समीकरण नंबर इसी मान लेंगे हम 2। इसका पुनः करेंगे क्योंकि हमें द्वितीय अवकलज गुणांक निकालना है। लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, 2 बाहर निकल जाएगा, e की पावर 2x 2 बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इसे पुनः पढ़ेंगे x, e की पावर x का फिर से वैसे ही करेंगे, तो आपका आ जाएगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई बराबर 2 e की पावर इसका इतना ही होगा इंटू जिसको माना उसका 2x। 2 बाहर निकल जाएगा तो आगे आ जाएगा जी, आ जाएगा आपका डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई बराबर 2 e की पावर 2x इंटू 2 इंटू 1, 2 का गुणा कर देंगे। डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई 4 e की पावर 2x, समीकरण नंबर 3। अब हमें लेना है एलएचएस। हर क्वेश्चन ऐसा ही करना है इसका। इसके बाद फिर स्पेशली क्वेश्चन आएंगे एडवांस, वो भी आपको सिखाए जाएंगे। तो यहां पर एलएचएस ले लिया हमने, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 6y बराबर 0। इसका मान लगाएंगे। द्वितीय अवकलज का आपका ऊपर ही लिखा है 4 e की पावर 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का कितना है 2 e की पावर 2x माइनस 6, इसका है आपका e की पावर 2x वाई का, वाई की जगह पर वाई का लगा दिया। एलएचएस दिया था तो 0 नहीं लिखना है, यहां पे 0 नहीं लेंगे। 4 और 2 हो गए 6 e की पावर 2x, 6 e की पावर 2x, आंसर आपका 0 आएगा। इंप्लाइज बराबर RHS इट्स प्रूफ, या अतः
अवकल समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण, अतः अवकल समीकरण का हल है, ऐसे लिख सकते हैं। अतः अवकल समीकरण का हल है, ऐसे बता सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले समीकरण को लिखा, एक बार अवकलन किया, समीकरण मान लिया, पुनः इसका अवकलन किया, दूसरा समीकरण मान लिया, LHS लिया, सबका मान लगाया, तो RHS के बराबर आया। RHS में 0 था। इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको चौथा बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा। एक आपको अवकल समीकरण, वो समीकरण दिया है और अवकल समीकरण आपको बताना है कि अवकल समीकरण का ये हल है। तो सेम वैसे ही प्रोसेसिंग, द्वितीय अवकलज है, इसमें 2 बार अवकलन करना, LHS लेकर मान रखना, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, इसमें लिखा है y बराबर 5 cos 3x, तो कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। इस तरफ हो जाएगा ddx ऑफ y, 5 ddx ऑफ cos 3x, इसी पढ़ेंगे x cos 3x, 5 इंटू cos x का क्या होगा, माइनस के sin x, x की जगह पे 3x, इंटू जिसको माना उसका, माइनस चिन्ह आ गई, 5 sin 3x इंटू 3 इंटू 1, ये आगे जाएगा, इसमें गुणा नहीं कर देना, इसमें गुणा नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। 3 5 15 sin 3x, ये आपका आ गया प्रथम अवकलज का मान, ddx ऑफ y। समीकरण नंबर इसे 1 मानना, और ये हो गया आपका 2। अब इसका पुनः करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, dx स्क्वायर ऑफ y माइनस 15, फिर से लिख देंगे ddx ऑफ साइन 3x, इसको फिर पढ़ेंगे x, माइनस 15 साइन x का होगा cos x, x ये 3x इंटू जिसको माना उसका। अब इसके बाद इसका हो जाएगा 1, 15 cos 3x इंटू इसका हो जाएगा 3 इंटू 1। अब जी वाले आगे जाएंगे, इसमें गुणा नहीं कर देना, यहां पर गलत हो जाएगा, वरना 15 थी 45, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, 15 थी 45 हो जाएगा, cos 3x, ऐसा आ गया आपका समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर कितना हो गया आपका, 3 हो गया। अब LHS लेंगे सवाल में। LHS आपका है डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, 9y बराबर 0 मान रखेंगे। द्वितीय अवकलज का यही है, 45 cos 3x प्लस 9, y का मान आपका 5 cos 3x माइनस 45 cos 3x प्लस 45 cos 3x, आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं 0, बराबर RHS। अतः अवकल समीकरण का हल है। नीचे लिख देंगे इट्स प्रूफ। ऐसा आपको सिद्ध करना है। सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। इसके बाद फिर एडवांस क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को नॉर्मली तरीके से 2 बार करके देखना है।
और फॉर्मूले अपकलन के पूरे लर्न करना है ना। इसको नोट कीजिए। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको स्वयं करना है। जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो इसमें आपके लिए बता दें, ए और बी अचल राशि है, उससे अपन को डरना नहीं है। आपको तो 2 बार अपकलन करना और इसमें रखना है, और बाकी बस सॉल्व करने पर आपका इसमें रखेंगे तो 0 ही आएगा। ऐसे ही इसमें भी एक सी है अचल, इसमें ए और बी है अचल, है ना। तो जैसे कि यही क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। एक y बराबर दिया आपका ax प्लस बी अपॉन एक्स, समीकरण 1 मान लेना। 2 बार अपकलन करना है, इससे अपन को पता चला कि 2 बार करना है अपकलन। एक बार करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, ए एक्स का 1 हो जाएगा प्लस बी डी डी एक्स ऑफ, अब देखो यहां पर थोड़ा लिख देंगे हम, या डायरेक्ट करना हो तो कर भी सकते कि 1 हो जाएगा इसका। इसे पहुंचाएंगे ऊपर, एक घात है ऊपर पहुंचेगी, बी बाहर निकल के, ए प्लस बी, इसे करेंगे एक्स की पावर एन से, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, बी एक्स की पावर माइनस 2, इसका पुनः कर दो, समीकरण 2 ही मान लेना, इसका पुनः कर दो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका इस तरफ का होगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, इसका 0 हो जाएगा। इसका होगा b, इसे n पढ़ेंगे फिर से हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, इस सूत्र से देखो n x की पावर n माइनस 1, है ना। सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2b x की पावर माइनस 3, ऐसा होगा आपका समीकरण नंबर ए आ जाएगा आपका तीसरा। अब लेंगे हम LHS, LHS दिया उसमें एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई माइनस के बाई, और भी है आगे देखो, बाई इतना तो है ही, प्लस है यहाँ पे एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई और माइनस वाई, ये पहला वाला, आगे वाला और आगे वाला। अब यहाँ पर मान लगाना है इसका मान, तो इसका तो आपका दिया है 2b एक्स की पावर माइनस 3 प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई का दिया इतना, इसमें तो ए भी शामिल है, a माइनस बी एक्स की पावर माइनस 2। इसके बाद फिर बाई लिखा, तो बाई का मान आपका दिया है ए एक्स, कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, और प्लस बी अपॉन एक्स। मात्र इसे सॉल्व करना है, 2 आगे आ जाएगा 2x स्क्वायर बी, और ये माइनस का है ना तो ये नीचे भगा देंगे, x की पावर 3, कितना आएगा x की पावर 3, अंदर गुणा करेंगे इसका ax माइनस इसका करेंगे इसमें, तो bx, और ये माइनस की घात है तो ये भागेगी नीचे x स्क्वायर, चिन्हों का परिवर्तन ax और ये भी माइनस का b अपॉन x। अब देखो ax कैंसिल हो गया ना, यहां पर 2 घात कैंसिल एक बार, और यहां पर देखो, यहां पे इससे नहीं होगा ये कैंसिल, ये तो अलग है, ये तो पूरा हो गया ना इससे कैंसिल, यहां पर कट जाएगा एक घात से, जो शेष बचा है उसको हम नोट कर लेंगे, है ना, उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो यहां से बचेगा आपका 2b अपॉन एक्स, माइनस यहां से बचेगा b बटे एक्स,
और आगे भी है b बटे x। लासा ले लेंगे 2b माइनस बी और माइनस बी, क्योंकि लासा तो समान था, एक इसका एक इसका, तो यहां पे आएगा 2b माइनस 2b बटे x। कितना बचेगा 0 बटे x, यानी कि आपका आ जाएगा 0 बराबर RHS। लिख देंगे अतः अवकल समीकरण का हल है नीचे लिख देंगे इट्स प्रूफ। इस प्रकार से आपका सिद्ध हो जाएगा। इसका पहला वाला और दूसरा वाला जो हमने बताया था उसको भी आपको करना है। इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए और जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट देख रहे हैं और उन्हें लाभ पहुंच रहा है ना। तो इसको कंप्लीट कीजिए। इसका आगे वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा एडवांस क्वेश्चनों के साथ।